हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले बेटा, चैप्टर 5 ऑफ 10th स्टैंडर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, फर्स्ट टाइम ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो बेटा, इससे पहले ना ही आपने इसका नाम वाम सुना है कुछ भी। राइट, तो सबसे पहले तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। राइट, अलग अलग में सीरीज पता है ना, सीरीज आपने पढ़ी हुई है पहले लोअर स्टैंडर्ड में बेटा। अगर मैं बोलूं कि बेटा नेचुरल नंबर की मुझे सीरीज बताओ, ओके, सो 1 2 3 4 डॉट 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 लाइकवाइज। राइट, इट्स अ नेचुरल नंबर बेटा। अगर मैं बोलूं इवन नंबर, राइट, 2 4 6 8 लाइकवाइज बेटा। इफ आई विल से प्राइम नंबर बेटा, राइट, प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2 3 5 7 डॉट 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 लाइकवाइज। राइट, then composite number, पता है ना प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, गुड। राइट, सो 4 6 8 9 10 लाइकवाइज। दो से ज्यादा जिसका फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर। राइट, उसके बाद स्क्वायर की सीरीज में ले रहा हूं बेटा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 लाइकवाइज। राइट, देन क्यूब, it's 1 cube, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube बेटा 64। Got it? Any doubt? बहुत सारी सीरीज होते हैं। और चलो मल्टीपल ऑफ 5 ले लो बेटा, मतलब 5 10 15 20 लाइकवाइज। ठीक है, ये सारी जो है अलग अलग टाइप की सीरीज है। राइट, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी। राइट, अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा, अगर आप सारी सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं बेटा 1 2 3 4, तो हर एक में गैप देखो बेटा, दो नंबर के बीच का गैप बेटा, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3, मतलब यहां पे जो गैप है, राइट, और दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस हो कितना है, 1 है बेटा। सिमिलर अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो 4 2 4 6 8 2 2 का गैप है, परफेक्ट। राइट, अगर इसमें आप ध्यान से देखो प्राइम नंबर, पहले 1 का गैप था, उसके बाद 2, उसके बाद 2, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है बेटा, 11, कितना गैप हो गया, 4, मतलब इसका गैप सेम नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो कंपोजिट नंबर, पहले बेटा 2, अगेन 2, देन 1, मतलब यहां पर भी जो गैप है वो सेम नहीं है। ठीक है, स्क्वायर की बात करें बेटा, तो 1 4 9, अब गैप देखो बेटा ध्यान से, सेम नहीं है। राइट, सिमिलरली यहां पर भी बेटा गैप सेम नहीं है। राइट, अगेन मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें बेटा, तो गैप सेम है। ठीक है, यहां पे गैप कितना है बेटा, डिफरेंस ऑफ 5। तो ऐसी सीरीज, राइट, और यू कैन से वन ऑफ द टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज in which, right, difference between two term, अगर दो टर्म के बीच था, राइट, हर एक में दो टर्म के बीच था, अगर डिफरेंस मतलब गैप अगर सेम हो, और यू कैन से एक फिक्स नंबर, वो भी एक फिक्स नंबर, तो मैं हर एक में प्रीवियस वन में, राइट, अगर मैं ऐड करता हूं और उससे बाद वाला मतलब सक्सेसिव टर्म मुझे मिलता है, राइट, और हमारी सिंपल भाषा में मैं बोलूं बेटा, तो दो नंबर के बीच का अगर गैप ऐसे सेम रहता है, राइट, तो उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एपी। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं बेटा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, यस इट इज इन एपी, इवन नंबर की बात करूं, यस इट इज इन एपी, ऑड नंबर की बात करूं, यस इट इज इन एपी, प्राइम नंबर नो, कंपोजिट नंबर नो, स्क्वायर क्यूब नो, मल्टीपल ऑफ एनी, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, सारी सीरीज मल्टीपल ऑफ 3 5 10, ये सारे एपी में आते हैं। Got it or not बेटा? Any confusion, any doubt? बेसिक चीज में तो एपी किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? गुड। तो इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, राइट, बट अभी हम इंट्रोडक्शन में सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते बेटा। तो ये था, राइट, कि एपी किसको बोलते हैं बेटा। अब कोई भी आप एक सीरीज तो लेते हैं, राइट, अगर मैं इवन नंबर की सीरीज तो ले रहा हूं, चलो ठीक है, 2 4 6 8 ये इवन नंबर है। ठीक है,
मतलब जो पहला टर्म है बेटा उसको हम बोलेंगे ए। फर्स्ट टर्म इज a1 बोलो या a1 बोलो या a, व्हाटएवर यू से बेटा, दैट इज 2। सेकंड टर्म यहां पे कितना है बेटा 4, थर्ड टर्म कितना है 6, फोर्थ टर्म कितना है 8। लाइकवाइज राइट, इनका जो डिफरेंस है वेव बेटा उसको मैं कॉमन डिफरेंस के रूप में d लिख रहा हूं। कितना का वेव है बेटा 2 का। किसी तो डाउट बेटा यहां तक? ओके, अगर मैं आपको सीरीज दे दूं और आपको बोलूं कि आइडेंटिफाई करो एपी है कि नहीं, वो आप कर सकते हो। अगर उसके बाद ये बोलूं कि ये ऑलरेडी एपी में है, चलो इससे बाद वाले टर्म मुझे बताओ। 4 टर्म मैंने आपको दिए हुए, 4 टर्म बेटा 2 4 6 8। चलो मुझे नेक्स्ट और टर्म बताओ। तो आप इजीली बोलोगे सर वेव 2 2 का है तो 8 के बाद क्या आता है सर 10, देन 12, देन 14। लाइकवाइज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बता सकते हो राइट। तो इसमें किसी को डाउट? ओके, अगर मैं सीरीज में से बोलूं मुझे बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है, अभी मैंने बोलोगे बेटा 2, थर्ड टर्म क्या है 6, अब मैं बोलूं कॉमन डिफरेंस 2, डन। तो इतनी चीजें आप बता सकते हो इजीली बेटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा राइट। तो हमें अलग अलग टर्म मिल गए, उसका बीच का डिफरेंस मिल गया। तो अगर मैं a2 है बेटा 4 राइट, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा 2 + 2, मतलब 2 टू द डेफ इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है। अगर ये 2 + 2 + 2 लाइकवाइज ये सीरीज है बेटा। इट मींस इफ यू ऑब्जर्व इट बेटा यू गेट इट दैट फर्स्ट टर्म हियर इट इज अ 2 राइट। सेकंड टर्म मतलब जो दूसरा टर्म है उसमें जो वेव है 2 तो वो ऐड हो रहा है। मतलब अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो जो फर्स्ट टर्म है 2 उसमें भी मैं 2 मतलब डिफरेंस ऐड कर रहा हूं बेटा, गॉट इट और नॉट। अगर थर्ड टर्म की बात करूं और एक मैं 2 ऐड कर रहा हूं, सुन है। तो थर्ड टर्म की बात करूं तो जो सेकंड टर्म है मतलब 4 उसमें और एक 2 मतलब डिफरेंस में ऐड कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? फोर्थ टर्म है तो जो थर्ड टर्म है उसमें मैं अगेन 2 ऐड करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा बेटा, मतलब a3 + d, व्हाट इट और नॉट। अगर आप ध्यान से देखो बेटा a2 मतलब a1 + d, a1 मतलब हमें पता क्या होता है फर्स्ट टर्म a, तो आप इसको a + d भी लिख सकते हो। समझ में आया? a2, अब a2 की वैल्यू क्या है बेटा a + d + d, ये वाला d एज इट इज बेटा। सो व्हाट इज दैट a + 2d। एनी डाउट? समझ में आ रहा? ओके। a3 मतलब बेटा यहां पे अभी a3 में क्या मिला बेटा फाइनल a + 2d, और ये वाला d एज इट इज +d, तो हमें क्या मिला a + 3d। अगर आप ध्यान से देखो बेटा फर्स्ट टर्म a राइट, सेकंड टर्म की बात करो a2 मतलब a + d, 1a एंड 1d। a3 मतलब यहां पे थर्ड टर्म की बात ले रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है a + 2d मिला मुझे राइट। आई विल राइट डाउन अगेन बेटा, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म मुझे क्या मिला बेटा a + 2d, फोर्थ टर्म क्या मिला बेटा a + 3d। अगर आप ध्यान से देखो एक कम मिल रहा है, लेस मिल रहा है 1। a3 मतलब a + 2d, यहां पे 3 था यहां पे 2 मिला बेटा, 4 तो यहां पे क्या मिला मैं 3। समझ में आ रहा है? तो अगर a5 होगा मुझे डायरेक्टली बताओ बेटा क्या आएगा, करेक्ट a + 4d। अगर मैं बोलूं 10th टर्म बेटा a10 तो क्या मिलेगा, करेक्ट a + 9d, वेरी नाइस। अगर मैं बोलूं बेटा a50 50, चलो बताओ, ऑब्वियसली a + 49d, वेरी नाइस। a100 a + बेटा 99d, गॉट इट और नॉट? एनी डाउट? मतलब जिस टर्म हमें चाहिए उससे एक टर्म हमें d के रिलेट में कोएफिशिएंट चाहिए राइट। a100 मतलब a + 99। अगर वैसे मैं यहां पे n ले रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ टर्म चले क्या ले रहा हूं बेटा n, तो यहां पे मैं क्या मुझे मिलेगा a+ राइट, एक लेस मतलब जो भी टर्म है उससे एक टर्म बेटा, मतलब क्या मिलेगा n - 1d। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। an मतलब जो भी हमें टर्म चाहिए बेटा राइट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 * d, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी सीरीज है
तो इसमें हर एक में ऐसे ऐड करने नहीं जाना होता, राइट। अगर इवन नंबर की सीरीज है बेटा 2 4 6 8 डॉट डॉट, मैं आपको बोलूं बेटा 50th टर्म 50वीं टर्म बताओ कौन सी होगी, राइट। तो आप पूरा लिखने जाओगे क्या? डेफिनेटली नॉट, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला, अगर मुझे इसकी 50वीं टर्म चाहिए 50th टर्म बेटा, राइट, इफ आई वांट 50th टर्म ऑफ दिस एपी, तो डायरेक्टली मैं यहां पे लिखूंगा बेटा A50, राइट। A मींस फर्स्ट टर्म दैट इज 2 बेटा, प्लस, राइट, कौन सी टर्म चाहिए बेटा 50वीं बेटा A50, देखो मतलब n की वैल्यू 50, तो 50 माइनस 1, गॉट इट, इनटू d, d मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस है बेटा 2 2 का, गॉट इट और नॉट। सो व्हाट इज दैट बेटा 2 प्लस 50 माइनस 1 बेटा 49, 49 2 जा 98, तो कौन सी टर्म होगी बेटा 100, मतलब 50 टर्म विल 100, गॉट इट। एनी डाउट बेटा, राइट। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा, राइट। प्लीज राइट डाउन, पहले इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप सो ऑल द स्टूडेंट्स ने, सब लोगों ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू बेटा, already written down the question on the board beta, right? In this question what you have to do beta, first of all you have to check out it is a AP or not. If yes, if it is a AP, then find out the common difference and 3 more terms. First of all you write down, find out the common difference and 3 more terms. So now what you have to do beta, pause the video, right? इस वीडियो को pause करो और ईमानदारी से, honestly बेटा, right? Try these questions beta, there are 1 to 15 questions are there, right? First of all you have to check it out, it is an AP or not, and immediately on the comment box beta you have to mention that the first one yes it is AP, yes or no, only you have to mention it. First yes, second no, third yes, fourth likewise yes no, right? And then find out the common difference and 3 more term, that is write down in your notebook, right? Then I will start the solution of this all the 15 one. Then after that, right, please check it out that your answer is correct or not, got it? So please pause the video and try all the 15 one beta. Pause the video right now. Okay, right? I hope so सब लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिए होंगे सारे 15 क्वेश्चन, राइट। सो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट बेटा। फर्स्ट वन, राइट, 2 4 8 16, इफ यू चेक इट आउट, फर्स्ट 4 minus 2 2 का गैप है, 8 minus 4 4 का गैप है, 16 minus 8 8 का, मतलब गैप सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है, राइट। सेकंड वन बेटा 5/2 minus 5/2 मतलब क्या होता है 2.5 बेटा, then 3 then 3.5, yes ये AP है बेटा, राइट, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 था, 2.5 minus 2 मतलब कॉमन डिफरेंस हुआ 0.5, एंड जो भी AP है बेटा उससे 3 और टर्म हमें चाहिए, तो 3.5 के बाद क्या था बेटा 4 4.5 एंड 5, गॉट इट? एनी डाउट बेटा? कितने स्टूडेंट्स था सही है? गुड, राइट। अगेन नेक्स्ट वन बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है -1.5, देन -3.5, देन -5.5, -7.5, देख सकते हो बेटा, राइट। -3.5 -1.5 अगर आप सेपरेट करते हो बेटा, राइट, व्हाट इज दैट बेटा, -3.5 माइनस माइनस प्लस 1.5, मतलब कितना का गैप है बेटा -2 का गैप है, मतलब हर एक में -2 का, मतलब ये भी एपी है, ये नहीं था बेटा, यस। थर्ड वन आल्सो यस, गॉट इट, मतलब थर्ड वन भी एपी है। नाउ यू नीड 3 मोर टर्म्स बेटा, तो -7.2 के बाद बेटा -9.2, -11.2, -13.2, गॉट इट? एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट वन, -10 में +4 ऐड करो तो -6, +4 ऐड करो तो -2, +4 ऐड करो तो 2, मतलब यस इट इज आल्सो एन एपी, राइट। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ बेटा, राइट, करेक्ट 4 था, तो इसके बाद वाला बेटा 2 के बाद क्या आएगा, अब बता सकते हो अपने आप, करेक्ट 6, देन बेटा 10, देन 14, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना था 4 था,
वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट वन, राइट, फर्स्ट 3 देन प्लस रूट 2 देन प्लस 2 रूट 2, मतलब हर एक में रूट 2 ऐड हो रहा है, राइट। इसमें रूट 2 नहीं था बेटा, तो ये तो रूट 2 ऐड हुआ। देन अगेन प्लस रूट 2 अगेन 3 बार, मतलब यस आल्सो दिस इज आल्सो एन एपी, राइट। ये बहुत सारा तो गलत हुआ होगा बेटा। इसके बाद मतलब कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए बेटा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया था बेटा, करेक्ट, रूट 2 का। तो इससे बाद वाली टर्म बेटा 3 प्लस, राइट, 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, सही है। ओके नेक्स्ट बेटा, बहुत सारों ने इसका आंसर यस लिखा होगा, राइट, नो, राइट, इट इज नॉट एन एपी। व्हाई? आप देख रहे हो 2 ऐड हो रहा है सर, 2 पीछे आ रहा है, बट अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालने जाओ मतलब डिफरेंस बेटा, तो 0.22 माइनस 0.2 मतलब पीछे 0 होता है, राइट। तो 0.22 माइनस 0.2 बेटा, राइट, तो इसका आंसर कितना आया था बेटा, 0.02, फर्स्ट 2 के बीच में डिफरेंस बेटा। सिमिलरली आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेने जाओगे बेटा, तो 0.222 माइनस 0.22 मतलब पीछे यहाँ पे 0, इसका आंसर दिया था बेटा 0.002। If you check it out beta, these two are not equal. 0.02 and 0.002 are not equal. That's why it is not an AP. Got it? Next one beta, 0, -4, -8, -12 मतलब -4 डाउन होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है। Got it? मतलब yes, it is also an AP. With the common difference बेटा कितना का होगा? सही है, -4, because -4 -0 -4 ही होता है बेटा, राइट। और आप इसको आगे लिखना चाहो तो कितना आएगा बेटा, -12 के बाद -16, करेक्ट, -20 -24 लाइकवाइज। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट वन, माइनस अप, राइट, सेम है बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 0, राइट, मतलब यस इट इज आल्सो एन एपी। एंड इसके पीछे वाले भी 3 टर्म वही होंगे, -half। Got it? Any doubt बेटा? नेक्स्ट वन बेटा 1 3 कितना का गैप है, 2 का, देन इंक्रीज हो रहा गैप, मतलब सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। ए 2a 3a 4a 1 a ऐड हो रहा है, राइट, मतलब यस इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ बेटा, अगर आप लिखना चाहो तो 2a माइनस a, राइट, इससे आगे वाले टर्म हमें चाहिए बेटा, मींस 5a 6a 7a लाइकवाइज। एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट वन बेटा स्क्वायर वाला, अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी इससे पहले हमने देखा बेटा, स्क्वायर देन क्यूब पावर 4, राइट, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंस निकालना चाहोगे, सेम होगा नहीं, मतलब ये भी एपी नहीं है। एनी डाउट बेटा? एनीवन? आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट, बहुत सारों ने इसका आंसर नो लिखा होगा, राइट। प्लीज आपको पहले सिंप्लीफाई करते चेक करना होगा बेटा। If you observe it, this one is root 2, right? 8 minus 2 6, 18 minus 8 6 10, ऐसे नहीं होता है बेटा। रूट 8 मतलब क्या होता है, 2 रूट 2, राइट। रूट 18 मतलब 3 रूट 2। अब आप बोलोगे सर ये कहां से हुआ, हैव अ लुक बेटा, रूट 8 मतलब रूट 4 2 जा बेटा, मतलब 2 रूट 2, 4 बाहर आएगा तो रूट 18 बेटा, मतलब रूट 9 2 जा, 9 बाहर आएगा 3 हो जाएगा, 3 रूट 2। गॉट इट बेटा? That's why root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2 likewise beta. Now if you check it out beta, 2 root 2 minus root 2, 1 root 2, 3 root 2 minus root 2, again 1 root 2, 4 root 2 minus 3 root 2, again 1 root 2, मतलब common difference same है, मतलब yes it is an AP with a common difference root 2। और इससे आगे वाले टर्म आपको चाहिए बेटा, तो 5 root 2, 6 root 2, 7 root 2 likewise। Got it? तो प्लीज ध्यान रखना। अब बहुत सारा ने इसमें यस लिखा होगा, सर इतना इजी है, 3 6 9 12, बट ध्यान से देखो बेटा ये रूट में है, सिंपल नहीं है, राइट, रूट में है मतलब ये एपी में नहीं है। बिकॉज अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना भी जाओ तो ये रूट 3 रूट 6 का कुछ नहीं होता, रूट 9 का 3 होता है, रूट 12 का आप लिखना चाहो बेटा तो 4 3 मतलब इसका होगा 2 रूट 3। समझ में आया? आप देख सकते हो बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर,
राइट, स्क्वायर का टर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है कि राइट ये एपी है या नहीं। बेटर है हम एक बार चेक कर ले। 1 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इफ यू चेक इट आउट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये भी एपी नहीं है। नेक्स्ट वन अगेन स्क्वायर वाला ये, बट देखो यहाँ पे 73 है बेटा, राइट, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 5 का स्क्वायर बेटा डायरेक्ट 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डॉट डॉट डॉट। If you check it out beta, here is the difference with 24, here is the difference with 24, here it is also difference with 24. It means same difference, मतलब yes it is also in AP with a common difference 24. Got it beta? कॉमन डिफरेंस सेम है, AP होगा, मतलब नेक्स्ट टर्म तो प्लस 24 कर दो 73 में। लाइकवाइज तो आप 3 टर्म और लिख सकते हो। एनी डाउट बेटा? तो जितने स्टूडेंट्स थे सारे सही है, राइट, वही कमेंट बॉक्स में वापस राइट ऑल करेक्ट, राइट ऑल करेक्ट लिखते मुझे मैसेज डाले था बेटा, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, मतलब मुझे पता चले कि यस अब तो मतलब समझ में आया कि नहीं आया। गॉट इट? जिसका गलत हुआ है प्लीज राइट डाउन, राइट, ऐसे ट्राई करने के लिए और क्वेश्चन में अभी आफ्टर 1 मिनट हम करेंगे बेटा। पहले जल्दी से लिख डालो बेटा, जल्दी से सारे क्वेश्चन लिख डालो। राइट, आई होप सो सबने पहला का प्रीवियसली नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। नाउ राइट अगेन सेम प्रोसेस लाइक प्रीवियस क्वेश्चन बेटा। राइट, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट, आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बेटा। A and D are given, you have to write down first 4 term of the AP, and similarly for the question 3 you have to write down first term and common difference of the AP. Got it? Right, so first of all pause the video, अब तो pause करना है वीडियो बेटा, and right आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है इमीडिएटली, सीरीज वाइज लिखना है। Got it? Right, start. Okay, I hope so सबने कर लिया होगा बेटा, right? So we will start the solution of it बेटा. Write the first 4 term of an AP. So easy बेटा. A10 D10 बेटा. तो obviously first term 10, then common difference 10 add हो जाएगा बेटा. Right? So it's a 20, 30, 40 likewise बेटा. Right? -2 plus 0 likewise. So -2 -2 -2 -2 as it is. Right? Same ही रहेगा बेटा. Next, first term is 4 बेटा. कॉमन डिफरेंस इज -3, तो 4 - 3 then कितना होगा बेटा 1, अगेन -3 बेटा, -2 अगेन -3 बेटा, -5 likewise. Got it? नेक्स्ट -1 प्लस हाफ, राइट, तो पहले -1 फर्स्ट टर्म में लिख रहा हूं बेटा, उसके बाद -1 प्लस हाफ कितना होगा बेटा -हाफ, अगेन प्लस हाफ मतलब 0 हो गया, अगेन हाफ, अगेन 1 likewise बढ़ता जाएगा बेटा, राइट। -1.25 -0.25 दो कॉमन डिफरेंस माइनस में, मतलब जो हमारी एपी है वो किसमें होती जाएगी बेटा नेगेटिव होती जाएगी, मतलब अगर मैं पहला टर्म लिख रहा हूं -1.25 तो उससे बाद वाला टर्म कितना होगा बेटा थर्ड रेट, राइट, -1.50 -1.75 -2.00 लाइकवाइज जितने भी टर्म बोले आप हर एक में आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, 3 टर्म बोले, 4 टर्म बोले, 5 टर्म लाइकवाइज आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, राइट। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो बहुत इजी बेटा, राइट, फर्स्ट टर्म बेटा 3 -5 1/3 0.6, राइट, ओके। फॉर द कॉमन डिफरेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म थे विच द डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 कितना होगा बेटा -2 -1 -5 बेटा -5 यहां पे है तो -1 -5 कितना हो जाएगा बेटा -+5 मतलब इसका आंसर आ गया 4। 5/3 -1/3 कितना आ गया बेटा 4/3, राइट। सिमिलरली बेटा 1.7 -0.6 कितना आ जाएगा बेटा 1.1। एनी डाउट इन दिस टू क्वेश्चन बेटा? नो, वेरी नाइस। जितने स्टूडेंट्स था बेटा अगर ये आंसर पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 अगर पूरा का पूरा सही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ऑल करेक्ट,
अगेन, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एंड क्वेश्चन 3, ऐसे लिखते मुझे अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो मुझे पता चले कि आपका आंसर सही है। और जिनका गलत हुआ है बेटा तो प्लीज चेक कर लो और लिख लो बेटा, राइट डाउन। कंटिन्यू बेटा, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। इससे पहले हमने प्रीवियसली बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इट्स बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम, इसमें हमने लास्ट में रखा था बेटा, राइट? अभी आपको बेसिक चीजें पता चल गई बेटा। एपीवी द फर्स्ट टर्म, राइट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लाइकवाइज। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, a2 minus a1, सिमिलरली a3 minus a2, अगर वो सेम है तो ही हम उसको एपी में बोल सकते हैं। तो वही चीज हमें इसमें चेक आउट करनी है बेटा। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, फर्स्ट वन की बात करें बेटा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीस है बेटा? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना तो कितना देना पड़ेगा बेटा? ₹15 प्लस 8 फॉर 3 किलोमीटर। हाउ मच आई हैव टू पे बेटा? ₹15 प्लस 8 प्लस 8। तो इफ यू ऑब्जर्व इट प्लस 8, राइट, एवरी फॉर द किलोमीटर बेटा, so obviously it is an AP. Yes, right, it is an AP. Any doubt बेटा? और आप चेक भी कर सकते हो, it is a 15 only. 15 plus 8 बेटा 23. 23 plus 8 बेटा 31, right? Common difference 8 का ही है, तो yes, it is an AP. Now second one बेटा, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. मतलब वैक्यूम पंप से बेटा at a time we will remove 1/4 of air whatever remaining in that. राइट बेटा? बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग दिस बेटा, पहले इसको अच्छी तरह समझना जरूरी इस क्वेश्चन को, इसलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। से धैर्य के पास, राइट, 10,000 रुपीज है। हाउ मच बेटा? 10,000 एवरी टाइम बेटा, राइट, हाफ ऑफ इट, राइट, अपने फ्रेंड को देना है बेटा। सपोज से रूसी को एट अ टाइम उसको हाफ ऑफ इट देना है, तो कितना देना पड़ेगा उसको? हाफ ऑफ 10,000 मतलब 5,000 बेटा। तो उसके पास कितना बचेगा धैर्य के पास? ऑब्वियसली उसके पास 10,000 रुपीज थे बेटा, उसमें से 5,000 उसने दे दिया रूसी को। अभी उसके पास कितने बचे बेटा? 5,000 रुपीज। गॉट इट और नॉट? नाउ अगेन, राइट, एवरी टाइम उसको हाफ ऑफ, उसके पास जितने भी रुपीज है उसका हाफ ऑफ उसको दे देना अपने फ्रेंड को। उसके बाद राइट, वंस तो, राइट, अब उसके पास कितने हैं? 5,000, हाफ ऑफ इट उसको वंस को देना है बेटा। तो धैर्य के पास जितने भी रुपीज था उसका हाफ ऑफ इट, मतलब हाफ ऑफ 5,000, मतलब उसको 2,500 रुपीज इसको देने हैं वंस को। अभी ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। अब धैर्य के पास कितना अमाउंट बचा बेटा? राइट, 5,000 था, उसमें से 2,500 वंस को दे दिया। अभी उसके पास कितना बचा? 2,500। गॉट इट और नॉट? मतलब स्टार्टिंग में धैर्य के पास कितने रुपीस थे बेटा? 10,000, राइट, उसके बाद 5,000 आफ्टर फर्स्ट केस, राइट, 5,000 रूसी को देने के बाद आफ्टर अगेन हाफ ऑफ इट, मतलब वंस को 2,500 देने के बाद उसके पास भी कितने बचे? 2,500। गॉट इट और नॉट? उसके बाद वेद ने बोला मेरी क्या गलती पे ला, और तो वेद को भी हाफ ऑफ देना था बेटा, तो हाफ ऑफ 2,500 कितना आता है? आता है ना भाई, डिवाइड करना। गॉट इट? चलो 1,250, तो उसके पास भी कितना बचेगा? 1,250 बेटा। किसी को डाउट? तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, 10,000, 5,000, 2,500 एंड 1,250, राइट, चेक इट आउट। डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया बेटा? सेम प्रोसेस यहां पे है बेटा। आई होप सबने ये पहला वाला मैं इरेज कर रहा हूं, तो इसके साथ कंपेयर करते आपको सेकंड वन समझा सकूं बेटा। स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट ऑफ एयर बेटा? मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूं h, कितना ले रहा हूं बेटा? सेकंड वन क्वेश्चन, h अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर,
राइट. एट ए टाइम हाउ मच रिमूव बेटा 1/4 मतलब फर्स्ट फेस बेटा. लाइकवाइज यहाँ पे फर्स्ट फेस था बेटा, यहाँ पे कितना रिमूव होगा बेटा, whatever is there 1/4 of it, 1/4 of h बेटा. तो कितना बचेगा बेटा रिमाइनिंग h minus h by 4 बेटा. 1/4 of h मतलब h by 4. Got it? So if you subtract it बेटा 4h minus h मतलब it's 3h by 4. Any doubt? Okay. Now second this. Again remove 1/4 of whatever is there. जितना भी उसका 1/4 मतलब अगेन अभी कितना रिमूव होगा बेटा 1/4 of 3h by 4. जैसे यहाँ पे उसके पास 10,000 था, हाफ उसने दे दिया रूसी, तो अभी 5,000 बचा बेटा, तो उसका हाफ होगा मतलब उसके पास जितना भी अवेलेबल अमाउंट है उसका हाफ ऑफ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है. तो सिमिलरली यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट, जितना भी बचे उसका 1/4 रिमूव करते जाना है. तो अभी यहाँ पे कितना रिमाइनिंग है बेटा, उसका 1/4 कितना होगा बेटा 3h by 16. गॉट इट और नॉट? ओके. सो कितना रिमाइनिंग होगा बेटा अगेन आफ्टर सेकंड केस बेटा 3h by 4 minus 3h by 16. If you take the LCM बेटा 4 3s are 12, 12 minus 3 मतलब 9h by 16 अब बचेगा आफ्टर सेकंड केस. स्टार्टिंग में उसके पास h, then 3h by 4, then 9h by 16. If you see it बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और आप उसको सोल्व करते भी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस सेम आएगा नहीं. इट मींस ये एपी नहीं है. गॉट इट और नॉट? एनी डाउट बेटा? ओके. मूव टू द थर्ड वन बेटा. The cost of digging a well after every meter of digging when cost of rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter बेटा. मतलब फर्स्ट मीटर के लिए डिग के लिए उसको कितना रुपीस मिल रहे बेटा 150 रुपीस, देन 50 रुपीस बढ़ा रहे, rises by rupees 50 for each subsequent मतलब then 200, then 250 likewise. Got it or not? It means 76 70 बेटा 150 200 250 50 50 का गैप है मतलब यस वो एपी में है, ये नहीं था और ये भी है. Got it? Any doubt बेटा? Move to the last one बेटा. Right? The amount of money in account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest 8% per annum. कितना बोला बेटा 8% per annum. तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब आप बोलोगे सर 800 अभी थोड़ी याद होगा. कोई बात नहीं, याद कर लेना. दोनों फॉर्मूला लिखवा रहा बेटा. पहले सिंपल इंटरेस्ट था जो यहाँ पे नहीं है बट बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा. सिंपल इंटरेस्ट था बेटा PRT by 100 या कई स्टूडेंट्स उसको PRN by 100 भी लिखते. P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम और यहाँ पे ईयर नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से N भी लिखते हैं. सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस R by 100 raised to power n. P means principal, R मतलब रेट एंड N मतलब नंबर ऑफ इयर्स. तो यहाँ पे बात करें कितना अमाउंट के लिए बेटा हमें कितना डिपॉजिट करना है 10,000 मतलब प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा 10,000 राइट. इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम मतलब 1 प्लस 8 by 100 raised to power n. राइट. 2 4 जा बेटा 25 प्लस 2 मतलब 27 बेटा. तो 10,000 इंटू 27 by 25 रेस्ट टू पावर n. गॉट इट. अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है या तो नहीं है. तो सिंपली बेटा सबसे पहले राइट n इक्वल टू में 1 लूंगा बेटा. तो कितना आएगा 10,000 इंटू 27 by 25 बेटा. गॉट इट. 25 4 जा 100 बेटा 00. एनी डाउट? 27 4 जा मतलब 10,800 इतना रुपीस होता आफ्टर फर्स्ट ईयर. एनी डाउट बेटा? सिमिलरली फॉर द सेकंड ईयर राइट 10,000 इंटू यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा बेटा मतलब स्क्वायर मतलब 27 by 25 इंटू 27 by 25. गॉट इट और नॉट बेटा? So 25 4 जा 25 16 जा राइट. So 16 into 27 square बेटा 729
राइट, सो इट इज 11,664 बेटा। एनी डाउट? स्टार्टिंग में उसके पास कितना अमाउंट था बेटा? 10,000। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर 10,800, देन 11,664। तो अगर आप देखो बेटा, यहां पे रेप है 800 था और यहां पे रेप है बेटा 864। इट मींस ये एपी में नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ही होता है प्रिंसिपल के हिसाब से, इसलिए वो कंटिन्यूअस सेम रहता है, एपी में आ सकता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। यहां पे जो 800 का रेप आया, सिमिलरली यहां पर भी 800 का रेप आ सकता है, बट प्लस क्या हुआ? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, मतलब जो 800 था उससे पर भी 8% इंटरेस्ट लगा 800 पर भी, मतलब 8 8 64, इसलिए 64 प्लस ज्यादा आया 864। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा एपी में नहीं होता, बिकॉज इट्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? फर्स्ट 4। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज 5.1 ओवर। आई होप सो सबको समझ में आया होगा, राइट? प्लीज राइट डाउन, खास कर देना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, राइट? और हाँ, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो बेटा तो लाइक करना मत भूलिएगा, राइट? अनदर वन थिंग्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो पे अपलोड होते रहेंगे, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, राइट? ऑल द बेस्ट, राइट डाउन।